A raindrop of radius 0.3 mm falls through air with terminal velocity. रेडियस दिया हुआ है, एयर में भी ये टर्मिनल वेलोसिटी हो सकती है, एयर में भी टर्मिनल वेलोसिटी हो सकती है जो फ्लूइड में देखी गई थी। एयर में टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ जी? कांस्टेंट वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। द विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 18 इंटू 10 की पावर माइनस 5 पॉइस। 18 इंटू 10 की पावर माइनस 5 पॉइस। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है एक तरह से, पॉइस का मतलब ईटा की। ठीक है जी। पॉइस सीजीएस में होती है, किसमें यूनिट होती है ये? एक पॉइस में कितने डेका पॉइस होते हैं? करें जी नोट। विस्कोसिटी में पढ़ा भाई, बुक पढ़नी चाहिए अच्छी तरह से। 10 डेका पॉइस, हाँ 10 पॉइस के बराबर होता है जी एक डेका पॉइस। तो इसमें 10 से क्या हो जाएगा जी? एक पॉइस किसके बराबर होता है जी? 10 डेका पॉइस। वो कन्वर्जन भी होगी। फाइंड द विस्कस फोर्स। हाँ 6 पाई ईटा आर वी स्टोक्स लॉ से फार्मूला डायरेक्ट। ठीक है जी। तो बस वैल्यूज डालेंगे जी, पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। निकालो जी फटाफट। इसने सब कुछ डाइन में निकाला हुआ है, हमने डाइन में नहीं करना जी, याद रखना जी। हमने इसे डेका पॉइस में कन्वर्ट करना है। हमेशा एसआई यूनिट्स में ही काम करना है जी आपने। ठीक है जी, हो जाएगा। हाँ इसको मीटर में 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। 1 पॉइस को डेका पॉइस में कन्वर्ट कर लो। वन डेका पॉइस 10 पॉइस के बराबर है। डेका का मतलब जैसे डेसी होता है, डेसिमल 10 की पावर माइनस 1। ठीक है जी। डेका का मतलब होता है 10 की पावर प्लस 1। तो 1 डेका पॉइस किसके बराबर है जी? 10 पॉइस। ठीक है जी। तो 1 पॉइस किसके बराबर हो जाएगा जी? 10 की पावर माइनस 1 डेका पॉइस। तो कन्वर्ट करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 की पावर माइनस 1 करूंगा तो ये माइनस 6 हो जाएगा डेका पॉइस। वो डाइन में निकाल रहे हैं सब कुछ ना। देखो जी, जब तक क्वेश्चन वाला लिखे ना तब तक आप एसआई यूनिट पे ही रहेंगे। देखो जी, जो स्कूल में चेक होता है वो सब कुछ एसआई यूनिट से ही चेक होता है, चाहे बुक में चाहे सीजीएस में करा हुआ है। पर आपने सब कुछ किस में करना है जी? एसआई यूनिट में, याद रखना है। ठीक है जी। कई क्वेश्चंस में उसने करा हुआ है इस चैप्टर में सेंटीमीटर में, सीजीएस में। तो आपने ध्यान रखना, एक पहले भी क्वेश्चन आया था सॉलिड्स में। सॉलिड्स में था क्वेश्चन नंबर शायद 3rd 4th था, जिसमें मैंने बताया था कि जब तक न्यूमेरिकल में क्वेश्चन वाला लिख ना दे कि भाई सीजीएस में सॉल्व करके दिखाओ, तब तक आपने एसआई को नहीं छोड़ा। ठीक है जी। चलो जी आगे हो जाएगा। 6 इंटू 22/7 ईटा 18 इंटू 10 की पावर माइनस 6। कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ जी। 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है जी। वेलोसिटी 1 है। कटिंग तो कुछ हो नहीं रहा मेरे ख्याल से। ठीक है जी। तो ये भी 6 इंटू 3 18 18 18 का कितना होता है भाई? और 22 से भी करना पड़ेगा, 10 की पावर ये आ गया -10। 18 इंटू 18 इंटू 22/7 इंटू 10 की पावर -10 -6 -3। एक पॉइंट इसका वो भी हटा दिया ना।
ठीक है जी। अब आंसर आपका मैच नहीं करेगा, उसका डाइन में आ रहा है, हमारा सीजीएस में आएगा, मतलब न्यूटन में आएगा। मीटर में हो गया ना जी, एमएम। मिली का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर के बराबर होती है। हो गया जी कैलकुलेशन। चले आगे, देख लो जी कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है। 324 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 1018 है ना जी। 1018.28 इंटू 10⁻⁻10। अगर 3 पॉइंट हटाऊं तो 0.101 इंटू 10⁻⁻7, ये 2 हो जाएगा, राउंड ऑफ करूंगा तो। न्यूटन में है ये, डाइन में करूंगा तो वही आएगा 1.02 इंटू 10⁻⁻2 डाइन, क्योंकि 1 न्यूटन में 10⁻+5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में 10⁻+5 न्यूटन होते हैं। 7 जूल्स को अर्ग में करते हैं। ये न्यूटन में है भाई, 10⁻5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा, यही आंसर बुक में है, बिल्कुल मैचिंग आंसर। ठीक है जी, तो मतलब आपका डाइन का भी निकाल दिया आंसर। नेक्स्ट 43, न्यूमेरिकल साथ की साथ करा रहा हूँ। फ्लूइड सबसे लेंथी चैप्टर है, मतलब इसमें 6-7 नहीं 10 एक्सरसाइज है। हमने एक कर ली सबसे पहले, प्रेशर की करी थी 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद आपकी लिफ्ट की थी, पास्कल लॉ की 2, फिर तीसरी थी एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉस प्रेशर की, चौथी थी विस्कोसिटी की। पॉइजली की हमने करी नहीं क्योंकि वो बोर्ड में नहीं आता। ठीक है जी, और ये विस्कोसिटी, एक आर्किमिडीज की बीच में नहीं करी क्योंकि वो भी बोर्ड के सिलेबस में नहीं, पर वो ऑब्जेक्टिव में बाद में करना पड़ेगा। नीट वालों को तो कट गया नहीं, नीट में तो सिलेबस वही हो गया लगभग जो बोर्ड में। ठीक है जी, पर जेई में तो करना पड़ेगा। डन है। हम करते हैं जी 43, फिर हम करेंगे 45, 46 और 48 एनसीईआरटी का है। ठीक है जी, तो चाहे आज ये न्यूमेरिकल हो जाए प्लस ये डेफिनेशन करेंगे छोटी छोटी, स्ट्रीमलाइन टर्मिनल। ट्यूसडे का लेक्चर मिस मत करना जी, बर्नौलीज थ्योरम होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है जी, 5 नंबर का आता है। सैटरडे तक आराम से मैं इस चैप्टर को खत्म करूँ, बहुत धीरे धीरे करा रहे हैं। ट्यूसडे को ग्रेविटेशन का टेस्ट है, प्लस यार ये बहुत ज्यादा हो गया टॉपिक, ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा हो गया ना, 3 दिन से टेस्ट नहीं हुआ, आज मेरी लेट हो गया। मैं हमने बोला था कि ये कल का और पहले का होगा। हाँ चलो, आज तो नहीं ले पाऊंगा मैं, गलती होगी। रणदीप सर थे पहले टेस्ट, रणदीप सर को कहना है 12 बजे फ्री हो गए थे आप, है ना? नहीं वो मैं बोलता तो रुक जाते हो। हाँ जी, एन आयरन बॉल ऑफ रेडियस 0.3 centimeter falls through a column. Iron ball of radius 0.3 centimeter falls through a column of oil of density 0.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. It is found to attain a terminal velocity. It is found to attain a terminal velocity of 0.5 centimeter per second. Determine the viscosity of the oil.
विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल निकालना ईटा, डेंसिटी ऑफ आयरन दे रखा है, डेंसिटी ऑफ आयरन हमें कितना दे रखा है जी, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सब कुछ सीजीएस में दे रखा है। एक और तरीका होता है, सारा कैलकुलेट कर लो, लास्ट में उसको एसआई में कन्वर्ट। एक और भी तरीका होता है, सब कुछ अगर सीजीएस में दे रखा है, कन्वर्जन आनी चाहिए लास्ट। अब आएगा आंसर पॉइज में, ईटा निकालना, आंसर किस में आएगा जी, पॉइज में। फिर उसको डेका पॉइज में कन्वर्ट। एक पॉइज में कितने डेका पॉइज थे, 10 की पावर -1 वो न्यूटन डाइन। चलो आओ जी, टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला लास्ट क्लास में कराया था, 2/9 आर स्क्वायर। रो किसका था, बॉडी का, माइनस सिग्मा मतलब ऑयल का, जी बाय ईटा। और ईटा निकालना है भाई, तो 2/9 आर स्क्वायर रो आयरन माइनस रो ऑयल इंटू जी बाय वी, सब कुछ गिवन है। देखो जी, न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए कि मुझे गिवन लिखना आना चाहिए, फिर वो फार्मूला क्लिक करना है। अब ये है कि चैप्टर में फार्मूले बहुत हो जाते हैं, और फिर जब पूरा सिलेबस आता है तो फिर तो हर चैप्टर के फार्मूले हैं। ठीक है जी, तो बड़े बड़े टेस्ट देने की आदत डालो एक तो, क्योंकि जितने बड़े टेस्ट दोगे उतना अभी से सूखी रहोगे। 8 10 चैप्टर, 10 चैप्टर होने वाले, 1 to 10 का भी टेस्ट बना हुआ है। ठीक है जी, हमारा 1 to 8 का भी है, 1 to 6 हमने लिया था शायद एक आपका पेपर से पहले, दिया कि नहीं दिया, नंबर चेक हो रखे हैं वो, बस वो पिछले 2 टेस्ट तो दिए नहीं, वो लास्ट के 2 पेपर से पहले चेक तो हो रखे थे, वो भेजे भी नहीं। हाँ जी, हो गया जी, कैलकुलेशन हो जाएगी। अब देख लो जी, कि करके दिखाऊं, ये भी करके दिखा दूं। 2/9 0.3 सेंटीमीटर में स्क्वायर हो गया, 7.8 माइनस 0.94, जी की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है, 9.8 ही लो, क्योंकि ज्यादातर यही लेते हैं। वेलोसिटी 0.5, 2/9 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -2, 7.8 में से 0.94 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.86 इंटू 9.8, 0.59 से 9 कट गया। ये भी हाफ ले लूं तो 2 पर चला जाएगा, 1/2 लिख सकता हूँ 0.5 को, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 6.86 इंटू 9.8 इंटू 10 की पावर -2। हाँ जी अंकिता जी, कुछ रहा तो नहीं? नो सर। ठीक है, देख लो जी, अब कैलकुलेशन हो जाएगी जी, सारी वैल्यू पुट ही करनी है बस। बुकलेट इसकी मिल गई थी सभी को, सॉलिड्स के साथ ही थी, आपको दोनों को नहीं, एक दिन ऊपर से उतार के दी थी, आप भी नहीं आए थे, काफी चलो कोई नहीं, देख लेंगे जिनको नहीं मिली। टारगेट ये है जी हमारा, दिसंबर तक एंड तक ये कवर करा दूं, फिर ऑब्जेक्टिव कराऊंगा मैं जनवरी में,
ठीक है जी, साथ के साथ सब्जेक्टिव की टेस्ट चलती है। ठीक है जी, एक बार स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सिलेबस खत्म कर देता हूँ सारा, ताकि आप अपना स्कूल लेवल की तैयारी में लगे रहो। जिनको लगता है कि भाई पहले स्कूल लेवल ही करना है, वो अपना पहले स्कूल लेवल की तैयारी करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ जी, 45th कैलकुलेट हो जाएगा, ये पॉइज में आएगा, फिर डेका पॉइज में कन्वर्ट कर। ए ट्रेन ड्रॉप्स 45th नंबर है क्वेश्चन। ए ट्रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm। 8 ड्रॉप्स हैं जिनका रेडियस क्या है जी, 1 mm। Eight raindrops of radius 1 mm each falling down with the terminal velocity। वही सेम क्वेश्चन है जी, ठीक है जी। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड कोलाज टू फॉर्म बिगर ड्रॉप। कोलाज का मतलब क्या हुआ जी, जुड़ गई। ठीक है जी। व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी नाउ। देखो जी, जब जुड़ती है तो वॉल्यूम कंजर्व रहता है, याद रख। जब भी ये ड्रॉप का केस आएगा ना जी, ये +2 में भी आएगा कैपेसिटर में, चैप्टर 2 ड्रॉप्स कंबाइन होंगी, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, वॉल्यूम कंजर्व करते हैं। क्या कंजर्व करते हैं भाई, ये छोटे वाले का वॉल्यूम है एक ड्रॉप का। ठीक है जी, जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा, 8 × 4/3 πr। ठीक है जी। बड़े का रेडियस मान लो कैपिटल आर है, बड़े का रेडियस क्या मान लिया भाई, कैपिटल आर। ज्यादातर इसमें क्या होगा, 8 होगा, 27 होगा, क्यूब होंगे। 2 का क्यूब है ना जी, ये किसका क्यूब है जी, 2 का क्यूब। तो आर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स कैपिटल आर क्या आ जाएगा जी, 2 टाइम्स स्मॉल आर। बाकी सब कुछ सेम है, कोई चीज चेंज ही नहीं हुई, थीटा भी कांस्टेंट है। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा रो माइनस सिग्मा इंटू g/थीटा। अगर कोई चीज चेंज नहीं हो रही, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये तो है ही कांस्टेंट, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समझ आ गया जी। न्यूमेरिकल में टाइम रखो आधा पौना मिनट डेली, आदत बनाओ कि न्यूमेरिकल हर रोज करने हैं। जो बंदा हर रोज न्यूमेरिकल करेगा ना, उसको कभी दिक्कत आएगी। अगर हफ्ता आपने करने छोड़ दिया ना, फिर एक हफ्ता यार करूं ना करूं, पिछला तो आता नहीं, आगे क्या करूं। ठीक है जी, वो दिक्कत ही रहेगी। किसी चैप्टर से रूटीन बना लो, और रूटीन तो आपको बनाने, मेरी कोशिश रहती है कि हर टॉपिक का एक एक न्यूमेरिकल तो टच करा ही जाए, क्योंकि सिलेबस भी कराना है हमारी मजबूरी। और 2-2 3-3 हम हर टॉपिक के क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, उसी को घर जाके बस एक बार वही करके देखे, और बाकी जो रह गए अनसॉल्व करो। ढंग से तैयार होगी ना, तो ये भी पिछला जेई का पेपर सारा एसएल से था, 80% पेपर जेई मींस। नीट का तो आते ही डायरेक्ट है भाई, मतलब इतना टफ पेपर नहीं होता कि हाँ वो स्पीड तो चाहिए भाई, तो प्रेशर तो रहेगा नीट वालों पे, क्योंकि स्पीड नहीं बनी तो फिर वो पेपर रहता है, फिर दिक्कत आती है। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या आएगा, बड़ी वाली ड्रॉप का कैपिटल वी मान लेता हूँ, छोटी वाली ड्रॉप का स्मॉल वी, कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है जी, कैपिटल आर किसके बराबर है भाई, 2r, और ये r होल स्क्वायर, आर से आर कैंसल, 4 × v, 4 × v, v कितना है भाई 5 × 20 सेंटीमीटर
पर सेकंड, मीटर में करना हो मीटर में कर लो। समझ आ गया जी? कोई डाउट इसमें? अगला भी यही है क्वेश्चन 46, सेम क्वेश्चन D2 को, उसमें एन ड्रॉप, उसमें क्या है जी? एन ड्रॉप। इसमें 8 लिखी थी, उसमें क्या लिखी हुई है जी? 48 करेंगे। 47 थोड़ा सा अलग है, रेडियस निकालना है, सब कुछ दिया हुआ है, इसी फार्मूले से रेडियस निकालना है 47। तो गिवन है सारी चीजें भाई, निकाला जा सकता है। अगला एक तरह की कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 48। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक हैं जी हमारे, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, लैमिनार, आइडियल फ्लूइड तक कोशिश करेंगे आज कवर अप करने की। ट्यूसडे को 10:30 पौने 11 सभी की छुट्टी है स्कूल की, ठीक है जी, दशहरा है तो सवेरे सवेरे ही क्लास हो जाएगी बस, ठीक है जी। बायो की भी सुबह ही करता हूं। चलें जी आगे। 48 देखो जी, a sphere is dropped under gravity through a fluid of viscosity eta, the average acceleration as half of the initial acceleration, taking the average acceleration as half of the initial acceleration, show that time taken to attain the terminal velocity is independent of fluid. टाइम क्या है जी? इंडिपेंडेंट है फ्लूइड डेंसिटी। टाइम किसके इंडिपेंडेंट बताना है जी? फ्लूइड डेंसिटी। हाँ जी देखो जी, इनिशियल एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन क्या बोली है उसने? इनिशियल एक्सेलरेशन का हाफ, एवरेज एक्सेलरेशन एज द हाफ द इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल का मतलब क्या हुआ? जस्ट जब वो फ्लूइड को टच करी तब तो भाई विस्कस ड्रैग नहीं हुआ, जस्ट टच करी। देखो जी, विस्कस ड्रैग कब होता है? जब वो थोड़ी अंदर पहली दूसरी लेयर को टच कर जाती है लिक्विड, जस्ट टच करने पर। हाँ जी, हाँ मैक्सिमम होगी उस टाइम एक्सेलरेशन। जैसे जैसे नीचे जाओगे एक्सेलरेशन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एक स्टेज आएगी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0। उस पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। वही वेलोसिटी क्या थी भाई? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है जी, देख लो जी डायग्राम देखते हैं। जस्ट अगर पहली लेयर में ही है ऐसे, जस्ट अभी अंदर गई है, तो आप एक तरह से मानोगे यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है जी? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आएगा बस, ठीक है जी। आप स्टोक्स लॉ वाले फोर्स को क्या मानोगे अभी? तो एक तो क्या लग रहा है भाई नीचे? वेट। दूसरा क्या लग रहा है भाई? अपथ्रस्ट। दूसरा क्या लग रहा है जी? अपथ्रस्ट। टोटल फोर्स निकाल लेंगे स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में टोटल फोर्स क्या आएगा? W माइनस U। फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन निकाल लूंगा। इनिशियल क्या निकाल लूंगा भाई? एक्सेलरेशन। लो जी निकाल लो जी फटाफट। mg का 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी 4/3 पाई आर क्यूब
रो माइनस सिग्मा इंटू जी ए एक्सेलरेशन अपॉन मास। एक्सेलरेशन क्या आ गया जी, ये आ गया जी। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है भाई, इसका हाफ 2/3 हो जाएगा पाई आर क्यू रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाय टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, इसमें मास की भी वैल्यू डलेगी 4/3 पाई आर क्यू रो इंटू जी तो नहीं आएगा इसमें, ये 2 रह गया जी नीचे पाई आर क्यू 3 से 3 रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाय 2 मास की वैल्यू डाल, ये एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। टर्मिनल वेलोसिटी क्या था जी 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाय ईटा। अब v इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट रेस्ट से फ्री फॉल में है तो u 0, v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने में टाइम पूछा है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है भाई, टाइम। तो u 0 डाल दो, v हमारे पास है 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा बाय ईटा जी, u 0 है, a की वैल्यू डालूंगा रो माइनस सिग्मा जी बाय 2 रो इंटू टी इंटू पी। हाँ जी ये समझ आया यहाँ तक, फिर 1D का कॉन्सेप्ट है। हाँ जी अंकिता जी कुछ रहा तो नहीं, नहीं सर। हाँ जी नो सर। ठीक है जी। हर्ष जी का माइक, हाँ जी शौर्य जी बैठे हैं, हाँ जी शौर्य आयुष, ठीक है आयुष जी। हर्ष को बोलो माइक ऑन करेगा, ठीक है शौर्य जी। हाँ जी एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ डाला, ये कटिंग होगी जी, जी से जी कट हो गया। यही प्रूव करना है कि वो सिग्मा पे डिपेंड नहीं करता, टाइम सिग्मा पे डिपेंड नहीं करता। टाइम की वैल्यू क्या आ गई भाई, हाँ 4 इधर 2 उधर जाएगा 4/9 आर स्क्वायर रो बाय ईटा, बस ये फार्मूला आ गया। हेलो 145 तो पैक कर, टी 4/9 आर स्क्वायर रो बाय ईटा, रो बाय, समझ आ गया। हर्ष भाई कुछ रहा तो नहीं है आपका, ये जेई टाइप का क्वेश्चन है जी, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट का यूज हुआ। अब क्वेश्चन में क्या करेगा जेई मेंस में, उसमें इसमें वैल्यू डाल देनी, उसने क्या करना डेंसिटी दे देनी, इसकी लिक्विड की डेंसिटी देनी नहीं, जिसको पता होगा कि हाँ भाई लिक्विड की डेंसिटी तो यूज ही नहीं होनी इसमें, उसने फट देनी, निकाल देना है। अब ये चीजें जैसे ये फार्मूला आ गया इसको, तो ये वाला क्वेश्चन रह गया, दोबारा बता देता भाई। फोर्स निकाला जी पहले एफ टोटल
जब स्टार्टिंग में ये बॉल टच हुई लिक्विड को तो सिर्फ क्या लग रहा था, अब थ्रस्ट विस्कस फोर्स जीरो था। विस्कस फोर्स क्या था जी, जीरो। तो बेसिकली नेट फोर्स क्या आया स्टार्टिंग में, क्योंकि इसने बोला है स्टार्टिंग की एक्सेलरेशन का हाफ है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है जी, स्टार्टिंग की एक्सेलरेशन का हाफ। तो बहुत ही खराब है। हाँ जी, वो मोबाइल की चार्जिंग का सिस्टम खत्म हो गया, एक मिनट जी। हाँ जी, 2 मिनट रुकना जी जरा, ये मोबाइल की चार्जिंग का हो गया इशू। हाँ जी, अपना इससे अच्छा वो क्वेश्चन कर लो ऊपर वाला 47 जल्दी से, टाइम ना वेस्ट करो। हाँ जी, 47 क्वेश्चन करो। हाँ जी, लिखो। स्ट्रीमलाइन फ्लो when when a liquid flows in such a way that when a liquid flows in a such a way that, जैसे यहां पर देखो ध्यान से समझना, ये ए पॉइंट है, सपोज कर लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहां पर लिक्विड की वेलोसिटी वी है, तो कोई भी पार्टिकल यहां पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी जी, वी ए ही रहेगी। और बी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी वी बी है, बी पॉइंट पे क्या है जी, वेलोसिटी वी बी है, तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहेगी जी,
वी बी ही रहेगी, बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहेगी जी, v। ठीक है जी, डन है। लिखो, when a liquid flows in a such a way that each particle of the liquid each particle of the liquid passing a given point moves along the same path and has same velocity as its predecessors the flow is called streamline flow or steady flow is called streamline flow मिलेंगे भी किसी दे दें और स्टडी फ्लो। देखो जी, कहने का मतलब क्या है जी, यहां से अगर सबसे पहले जो पूर्वज गुजर गया, सबसे पहला जो पानी का फ्लो यहां से हुआ या फ्लूइड का फ्लो यहां से हुआ, अगर उसकी डायरेक्शन ऐसे थी और उसकी स्पीड वी थी, तो यहां से जो भी निकलेगा उसकी स्पीड भी सेम रहेगी, उसका पाथ भी सेम रहेगा, उसकी स्पीड भी सेम रहेगी, उसका पाथ भी सेम। समझ आई बात जी कि नहीं? स्ट्रीम लाइन और स्टडी फ्लो में स्पीड एक पॉइंट पे सेम पाथ रहता है, सेम मैग्नीट्यूड रहता है, सेम पाथ रहता है और सेम मैग्नीट्यूड। ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है जी, लिखो जी, स्ट्रीम लाइन में डायग्राम बना लेना जी। A streamline may be defined as the path and the tangent to which at any point gives the direction of flow of liquid at that point. Gives the direction of flow of liquid at that point. नेक्स्ट लिखो जी, टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट लिखो जी, टर्बुलेंट फ्लो। जिगजैग फ्लो होता है जी। स्ट्रीम लाइन तो मतलब एक स्ट्रीम लाइन है, मतलब आप कह सकते हो जी एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर जा रहा है, ना कोई वो अपनी डायरेक्शन बदलेगा फ्लो, ना वो अपनी स्पीड बदलेगा, मतलब हर पॉइंट की एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, हर पॉइंट की एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड। पर टर्बुलेंट फ्लो मतलब जिगजैग रहेगा, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऐसे वेव फॉर्म सी होती है उसमें क्या होता है जी, वेव फॉर्म सी होती है। देखो दिखा भी रखा है नीचे, लिखो जी, when the liquid exceeds a certain limiting value called critical velocity
called critical velocity, the liquid flow becomes zigzag. Liquid flow becomes zigzag. Full stop. The path and the velocity changes continuously, comma, haphazardly. The flow is called turbulent. लेयर्स में आ रहा था जी लिक्विड ऐसे, अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो वो फ्लो कैसा बन जाएगा जी? यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। ठीक है जी, समझ आया जी? घर से एक लैमिनार फ्लो की डेफिनेशन लिख के लानी है जी, आइडियल फ्लूइड की। हाँ जी, होमवर्क लिखना है, लैमिनार फ्लो की और आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशंस लिख के लानी है जी। वो अगले पेज पे है, आइडियल फ्लूइड का अगले पेज पे है जी। चलो जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है जी। कॉन्टिन्यूसली हैफहार्टेडली, हर्ष जी, हैफहार्टेडली, HAPHAZARDLE। ठीक है जी, चलो जी, छुट्टी है जी।